हम जब भी किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल करते हैं तो वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन जब बैंक का सर्वर पहले से डाउन रहता है और उस वक्त हम जब पैसा निकालने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त जो है कस्टमर का पैसा अटक जाता है, यानी कि कस्टमर के खाते से पैसा कट जाता है लेकिन हमारे वॉलेट में पैसा नहीं आता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कब तक पैसा वापस आएगा और कस्टमर को मेनली कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कस्टमर को तो ये चीज़ मालूम नहीं रहता है कि भाई ऐसा चीज़ भी होता है कि एटीएम में पैसा अटकता है और आधार कार्ड जब आप फिंगरप्रिंट दे के पैसा विड्रॉल करते हो तो उस वक्त भी पैसा अटकने का चांसेस रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको कैसा कस्टमर के साथ बर्ताव करना है और कस्टमर को कैसे भरोसा दिलाना है कि आपका पैसा इस तरह से वापस आ जाएगा। तो गाइस सारा पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लेन करना चाहिए आपको, कहाँ से क्या करना है और कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, A to Z प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो चलो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू है। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसे टाइप के सिचुएशन हो रखे हैं या फिर हो चुके हैं या फिर आपको रेडी रहना है कि आपके साथ भी ये चीज़ होगी, क्योंकि ये चीज़ ना अक्सर हमारे साथ होती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो कस्टमर का पैसा कटा हुआ है ना, उसके लिए आपको कहाँ पे कंप्लेन करनी है और कैसे कंप्लेन करनी है और कब तक पैसा वापस आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिर पे नियर बाय हो या फिर आपका कोई सा भी कंपनी हो ना, या फिर पे पॉइंट हो या कुछ भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरी की पूरी 100% जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपका RM कुछ भी कहे, चाहे आपका SM कुछ भी कहे, ठीक है, चाहे आपका सेल्स मैनेजर कुछ भी कहे, लेकिन गाइस जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ना वो चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर किसी भी कस्टमर का पैसा डेबिट हो जाता है लेकिन वो आपके वॉलेट पे क्रेडिट नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये जान लेना होगा कि उस बैंक का सर्वर डाउन होने के कारण से कस्टमर का पैसा अटक गया, लेकिन वो पैसा आपके पास नहीं आया है। ये चीज़ अगर आप कंफर्म हो जाते हो ना, तो अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करोगे तो वहाँ पे फेल लिखा रहेगा, ठीक है, तो सर्वर डाउन दिखाएगा, समथिंग कुछ दिखाता है, अलग अलग ऐप में अलग अलग चीज़ दिखाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी भी कस्टमर का पैसा अटक जाता है तो उस कस्टमर का अकाउंट में 7 दिन के अंदर अंदर जो NPCI का गाइडलाइंस है, जो RBI के गाइडलाइंस हैं, वो विदिन 7 वर्किंग डेज, दोस्तों ध्यान से समझना, 7 वर्किंग डेज यानी कि 7 दिन जब बैंक खुले रहेंगे ना तो 7 दिन के अंदर अंदर उस कस्टमर का पैसा उसके खाते में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए ना आपको ना कोई बैंक जाना है, ना कोई आपको ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी है, कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, ठीक है। मैंने अभी तक बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मेरे साथ हो चुके हैं गैस, मैं भी एक दुकानदार हूँ, अगर आप भी एक दुकानदार हैं ना तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ़ायदे में रहोगे। तो भाई ये चीज़ जो है ना मेरे साथ कंटिन्यूसली होती रहती है, क्योंकि आए दिन स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक का जो है पैसा अटकते रहते हैं, क्योंकि इन जो सरकारी बैंक है ना, ये सरकारी बैंक के बहुत ही सारे नखरे गाइस, क्योंकि इनके सर्वर्स ज़्यादातर ढीले होते हैं, मतलब कि सर्वर डाउन ही रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहीं भी कंप्लेन नहीं करनी है, आपके कस्टमर के अकाउंट पे 7 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस आ जाएगा। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि भाई आप कस्टमर को कैसे विश्वास दिलाओगे कि भाई आपका पैसा कट गया है लेकिन 7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप अपने पैसे को वो रिटर्न पा सकते हो। तो गाइस कस्टमर को सबसे पहले समझाने के लिए ना उसे अपना जो स्टेटमेंट है, आपका जो APS है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उसको ज़ेरॉक्स करिए। ज़ेरॉक्स करने के बाद उसे फेल ट्रांजेक्शन का एक ज़ेरॉक्स पेपर दे दीजिए और आपका दुकान का अगर स्टैम्प है तो स्टैम्प लगा के दे दीजिए कि आपके बैंक से पैसा कट गया है लेकिन आपका पैसा 7 दिन विदिन 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, चाहे आपका किसी भी बैंक का हो। तो कस्टमर को बोलिएगा, जैसे उनका पैसा 7 डेज़ के बाद आने वाला है तो कस्टमर को बोलिएगा 8वें दिन पे फिर वो मेरे पास आए, उसके बाद मैं उनका पैसा निकाल के दूंगा, ठीक है। क्योंकि 7 वर्किंग डेज़ में जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है, 7 वर्किंग डेज़ में पैसा आ ही जाता है, ठीक है। तो अभी NPCI बहुत सख्त है तो 7 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाता है।
तो दोस्तों कस्टमर को इस तरह से मनवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा आपके वॉलेट पे क्रेडिट ही नहीं हुआ है तो वो पैसा तो आप कैश करके नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि 7वें दिन पर तो उनका पैसा उनके ही अकाउंट पे वापस आ ही जाएगा। तो गाइस इस तरह से आपको समझाना होगा और इस तरह से आपको काम करना होगा। अगर आप नहीं समझा पाओगे ना तो आप कभी भी एपीएस के माध्यम से पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि कस्टमर का जो है ट्रस्ट फैक्टर उसमें माइनस हो जाता है। अगर किसी भी कस्टमर आपको मान लीजिए ट्रस्ट नहीं कर पाएगा ना तो वो आपके पास आपके दुकान पे दोबारा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो सीधे बैंक ही जाएगा, वो किसी भी एपीएस वालों के पास नहीं जाएगा। तो गाइस कमेंट में ज़रूर से बताना क्या आप भी मेरे तरह एक छोटे दुकानदार हो। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ़ यू आर न्यू।